अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरे चैनल एंटी पैक्ट में एक बार फिर से खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे पुरस्कार दरवाजे हैं जो एक लंबे अरसे से बंद पड़े हुए हैं। इन पुरस्कार दरवाजों को न तो आज तक कोई खोल पाया है और न ही किसी ने खोलने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि इन दरवाजों को शायद किसी मंत्र की मदद से ताला लगाया गया है, जिसे खोल पाना किसी इंसान की बस में नहीं है। ये बात अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि इन दरवाजों को किसने बंद किया था। आज हम कुछ ऐसे ही पुरस्कार दरवाजों का जिक्र करने वाले हैं जो आज तक नहीं खुले हैं। पद्मनाभस्वामी टेम्पल, यह मंदिर इंडिया की रियासत में है। इसे दुनिया का सबसे महंगा मंदिर भी कहलाया जाता है, क्योंकि इसको सोने की मदद से बनाया गया था। ये दरअसल हिंदुओं के भगवान विष्णु का मंदिर है। एक शाही फैमिली ने अपना बहुत सा पैसा लगाकर इसकी मरम्मत करवाई थी और अपना बहुत सा खजाना इस फैमिली ने इस मंदिर के तहखानों में छुपा दिया था। ये तिजोरियां गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ी थी और इसे खोलने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। साल 2011 में जब हुकूमत ने इसे खोलने की मंजूरी दे दी तो वहाँ के लोगों ने उन्हें खबरदार किया कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो हर चीज तबाह हो जाएगी। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक कमेटी बनी, जिन्होंने इस दरवाजे और तिजोरियों को खोला तो उन्हें 6 में से 5 तिजोरियों में कीमती अशिया मिली और एक तिजोरी अब तक खोली नहीं जा सकी। द हिल ऑफ रिकॉर्ड, आपने टीवी वगैरह में मिस्र में वाक़ द ग्रेट स्पेन ऑफ गिज़ा की मूर्ति तो देखी होंगी। इस मूर्ति का सर इंसान नुमा और दड़ किसी बड़ी जंगली शेर जैसा है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इसके अंदर कोई पुरस्कारियत न हो। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस मूर्ति के अंदर बड़े बड़े हाल है, लेकिन क्या इस हाल के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे खोदने की इजाजत मिस्री हुकूमत ने आज तक नहीं दी। लेकिन कुछ अहले अकल ये भी बयान करते नजर आते हैं कि इन दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए। म्यूजियम ऑफ फर्स्ट क्वीन एम्परर दुबई चीन के एक शहर में कुएं की खुदाई में मसरूफ थे, तो उन्हें इस दौरान इंसानी तारीख के सबसे बड़े आसार कदीमा का सुराग मिला और उन्हें जेर जमीन मिट्टी के पुतले मिलने शुरू हुए। गरज ये कि उन्हें इस जगह से मजीद ऐसे हजारों पुतलों का एहसास हुआ। उनमें से कई पुतले कदीम सिपाहियों के थे जिन्हें इंतहाई महारत से तराशा गया था। ये पुतलों का कब्रिस्तान दरअसल एक चीनी बादशाह की सल्तनत थी। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत बड़ा है, जिसे खोदने में दिहाइयां लग सकती है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इसको बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिन 2 भाइयों ने इस चीज को दरियाफ्त किया था वो लोग बीमारियों की जद में आकर मर गए। उनके अंजाम को देखने के बाद इस मजार के दरवाजे खोलने से लोग आज तक डरते हैं। बेन स्प्रिंग होटल रूम 873, एक होटल रूम इतना डरावना हो सकता है कि इसे हमेशा के लिए ताला लगाना पड़ सकता है। ये एक ऐसा होटल है जो कि कनाडा में वाक़ है। इस होटल के बारे में मशहूर है कि इसमें एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसका नंबर 873 है और इसमें एक फैमिली ठहरी थी, मगर जब सुबह मुलाजिमीन ने दरवाजा खोला तो पूरी फैमिली को मुर्दा हालत में पाया और दीवारों पर खून के निशानात थे, जिसके बाद इस कमरे को सबके लिए बंद कर दिया गया। आज भी इस होटल में ठहरने वाले लोगों को कुछ पुरस्कार चीजें नजर आती है और इस कमरे के ताले को आज तक न खोला जा सका। द हिडन चेम्बर ऑफ ताजमहल, ताजमहल 7 अजूबों में से एक दिलकश अजूबा है जिसके बारे में हम सब ही जानते हैं, मगर उसके अंदर पाए जाने वाले खुफिया चेम्बर से बहुत कम लोग वाकिफियत रखते हैं। इसे शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज के लिए बनाया था। ताजमहल के कई खुफिया दरवाजे भी बनाए गए थे, लेकिन आज उन दरवाजों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। कुछ लोगों का यह मानना था कि उनके पीछे उनके देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई है। कहा जाता है कि यह मूर्तियां यहाँ इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि यह पहले मंदिर था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा।